जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर लाया गया ना, तो उसने एक छड़ी पकड़ी और छड़ी पकड़ के इमाम अली मुकाम के मुबारक लबों पे मारने लगा और कहने लगा कि मैंने तुझे मना किया था ना, लेकिन तू मना नहीं हुआ। रावी कहता है कि इब्ने ज़ियाद ने बेअदबी की, उसने छड़ी पकड़कर इमाम अली मुकाम के मुबारक लबों पर मारी और कहने लगा कि मैंने तुझे मना किया था ना कि मना हो जा, बाज आ जा, लेकिन तू बाज नहीं आया और तेरे साथ यही होना चाहिए था, माज़अल्लाह। तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में ना हुजूर के एक सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। आप फरमाने लगे कि इब्ने ज़ियाद, तेरा बाप बुरा था, तू बुरा है, पीछे कर, हटा इस छड़ी को। और मैंने कई मर्तबा मुस्तफ़ा करीम को इन लबों के बोसे लेते हुए देखा। तो दोस्ताने मोहतरम, रावी कहता है कि 1 2 3 4 5 नहीं, 6 साल के बाद मुख्तार सकफी हुक्मरान बना। तो उसने कहा कि मैं चुन चुन कर मारूंगा वो बंदे जिन्होंने इमाम अली मुकाम को कत्ल करवाया था। तो उसने 6000 बंदे मारे चुन चुन कर। और यही इब्ने ज़ियाद 30,000 फौजियों का लश्कर लेकर नहर फुरात के किनारे मैदान करबला के सामने आया और मुख्तार ने ना इब्राहिम बिन मालिक को भेजा कि जाओ जाकर इसकी गर्दन काट के लाओ। तो दोस्ताने मोहतरम, रावी कहता है कि 6 साल के बाद वही 1 मुहर्रम का दिन आया, लड़ाई शुरू हुई, फिर खत्म हुई, फिर 5 को हुई, फिर 7 को हुई। और रावी कहता है कि 6 साल के बाद फिर वही 10 मुहर्रम का दिन आया और वही ज़ोहर का वक्त। यही इब्ने ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया था ज़मीन पे गिरा हुआ है और इब्राहिम बिन मालिक ने इसकी गर्दन पे पांव रख के जब इसका सर काटा ना, तो काटने के बाद कूफा के दरबार में भेजा और वही तख्त जिस पर इब्ने ज़ियाद ने बैठकर इमाम अली मुकाम के मुबारक लबों पर छड़ी मारी थी, उसी तश्त में रखकर जब इब्ने ज़ियाद का सर पहुंचा तो कूफे के दारुल खिलाफा के दरबार से ना एक बाबे की आवाज आई जो बोल के कहने लगा कि लोगों, मेरा रब बड़ा आदिल है, मेरा अल्लाह बड़ा अदल करने वाला है। वो चीखता है, चिल्लाता है, कहता है देखो देखो लोगों, इंसाफ हो गया। जब इमाम अली मुकाम का सर इसी दरबार में लाया गया था तो कूफे के दरबार के कोने से ना आवाज आई थी कि इब्ने ज़ियाद बहुत बुरा है, हुसैन बहुत अच्छा है। लोगों, आज और जब इब्ने ज़ियाद का सर लाया गया है तो आज कूफे के दरबार के कोने से फिर आवाजें निकल रही है। और आवाज क्या गूंज रही है? इब्ने ज़ियाद बुरा था, हुसैन को अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता की। मुकाफ़ात अमल, मुकाफ़ात अमल। 6 साल के बाद वही दिन, वही घड़ी, वही लम्हा, वही सारा निज़ाम और वही तख्त। इंसान समझता नहीं, बाज आता नहीं, नसीहत
पकड़ता नहीं। और यही इब्ने ज़ियाद जो कहा करता था कि मैं जाऊं हुसैन के पास, मैं जाऊं, ये जो मैं होती है ना, ये बंदे को मरवा देती है। शैतान ने कहा था अना खैरुम मिनहुम, मैं बेहतर हूं, ख़त्म हो गया। तो 6 साल के बाद वही तारीख इब्ने ज़ियाद कत्ल हुआ। 30,000 फौजियों का लश्कर लेकर निकला था। अल्लाह ने कैसी जिल्लत की मौत दी।